नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको पता चले झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन निकल चुका है, फॉर्म भी भराने लगे हैं और आप सभी यहां पर फॉर्म अवश्य भर लेंगे। और आपको बताते चले बाज़ार में बाज़ारू किताब भी बहुत सारे आ गए हैं और बहुत सारे चैनल भी आ गए। अब आपको यहाँ पर देखना है कि किससे और कहाँ तैयारी किया जाए, ठीक है। तो देखिए विज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको जो है यहाँ पर झारखंड के टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको यदि 1 से 5 के लिए जीके की तैयारी करना हो या आपको यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल जो है आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आपके लिए हम सिर्फ और सिर्फ JCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर वाइज PDF और उसके साथ उसकी क्लासेज और साथ में बात करने की सुविधा भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से प्रथम 100 कैंडिडेट को 500 रुपये में एडमिशन किया जा रहा है, लेकिन अब यह 100 कैंडिडेट पूरे हो गए हैं और फिर से 50 कैंडिडेट बढ़ाया गया है। अगर इसके बाद भी आप नहीं जुड़ पाते हैं तो आपकी यह राशि जो है अब बढ़ करके हो जाएगी 800 रुपये। कितने लगेंगे आपको? 800 रुपये लगेंगे यदि आप जुड़ना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए। तब यह वीडियो देखिए, आपको यहाँ पर क्या है कि यहाँ से आपको विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है कि JCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर वाइज नोट्स और PDF दे रहे हैं। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप यहाँ से ही पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे कहीं भी किसी भी चीज़ की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ यहाँ से जुड़ करके आप तैयारी करेंगे तो आपका 100% तैयारी हो जाएगा। तो आपको यहाँ से सारे नोट्स, PDF, वीडियो सब कुछ आपको 500 रुपये में ही अभी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप अभी के अभी जुड़ जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर जैसे ही कैंडिडेट बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर लगने लगेंगे अब 800 रुपये। तो अपनी लाइफ बनाने के लिए, जेटेट परीक्षा पास करने के लिए आप अवश्य जुड़े। तो चलते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न की और वीडियो में देखिए हम आपके लिए जो है क्लास 6 का, किसका, क्लास 6 का एक्सरसाइज 1 नागरिक शास्त्र को लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र को आप यहाँ पर देख लीजिएगा। आज से इसका शुरू कर दिया क्लास। यदि इसके पहले आपने नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर हिस्ट्री सेक्शन और ज्योग्राफी सेक्शन को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो आप सभी आज से यहाँ पर राजनीति शास्त्र को देखेंगे। यदि आप 1 से 5 शिक्षक की तैयारी करना चाह रहे हैं तो यह आपके लिए GK GS सेक्शन के अंतर्गत काम करेगा। और यदि 6 से 8 शिक्षक की तैयारी करना चाह रहे हैं तो यह आपके लिए यहाँ पर राजनीति शास्त्र के अंतर्गत काम करेगा, जो 60 नंबर का प्रश्न आपको आएंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा, भारत कब स्वतंत्र हुआ। पहला प्रश्न है, भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 16 सितंबर 1948 या 17 अगस्त 1947। तो भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी उसका राइट आंसर है। अब बताइएगा ये कहाँ कहाँ आया। तो देखिए ये प्रश्न आपका आ गया UP टेट में, उसी के साथ आ गया देखिए CG टेट में, उसी के साथ आ गया देखिए MP टेट में, ठीक है। प्रश्न हल्के भी हैं, प्रश्न भारी भी हैं। सभी प्रश्नों को आपको देख करके जाना है, कन्फ्यूजन दूर करके जाना है कि एग्जाम हॉल में किसी तरह कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है हल्के हल्के प्रश्न में, भी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है और सटीक आंसर नहीं कर पाते। इसलिए जो भी आप जानते हैं उसका कन्फर्मेशन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत कब गणतांत्रिक देश बना। भारत कब गणतांत्रिक देश बना आपको बताना है। 26 जनवरी 1949 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 26 जनवरी 1948 ईस्वी, 26 जनवरी 1951 ईस्वी। भारत कब गणतांत्रिक देश बना। तो देखिए भारत जो गणतांत्रिक देश बना वो आपको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतांत्रिक देश बना। ये प्रश्न आपको सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिए, इसीलिए हम राज्य का नाम नहीं दे रहे हैं, लगभग सभी राज्य रखिए और झारखंड राज्य में भी पूछा गया है, ठीक है। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान की विशेषता है, क्या है? अनेकता में एकता, भाषीकरण, एकीकरण, कोई नहीं, ठीक है। तो भारतीय संविधान की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो है आपका अनेकता में एकता, ठीक है। भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक ही है कि यहाँ पर अनेकता होते हुए भी एकता पाया जाता है, ठीक है। ये प्रश्न आपको सबसे अधिक UP टेट में पूछा है, ठीक है। उसके बाद बंगाल टेट में पूछा है, उसके बाद उड़ीसा टेट में पूछा है, उसके बाद मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग अवश्य देख लीजिएगा ना, क्योंकि आपके एग्जाम में भी यह लगभग आने वाला है। अब बता दें, देखिए आपको यहाँ पर जो अभी बता देते हैं, 500 कैंडिडेट के लिए 500 रुपये में
जोड़ा जा रहा है, जिसमें कैंडिडेट की संख्या बहुत काफ़ी वृद्धि हुई है। तो फिर से ऑफर दिया गया है 500 कैंडिडेट के लिए 500 रुपया। अगर इसके बाद भी आप नहीं जुड़ते हैं तो आपके लिए राशि बढ़ा दी जाएगी 700 रुपये। इसलिए आप आज वीडियो देखने के बाद जल्द से जल्द यहाँ से सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा और क्लास में जुड़ जाइएगा, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है, आपको बताना है, ठीक है। देखिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वो यहाँ पर पहला किसको माना जाता है, चीन को, और दूसरा फिर हम लोग किसको मानते हैं, भारत को। किसको मानते हैं, भारत को। तो दूसरा सबसे बड़ा देश में कौन आ जाएगा, आपका भारत आ जाएगा। कौन आ जाएगा, भारत आ जाएगा। प्रश्न 1001 बार पूछ दिया गया है अब तक के एग्जाम में, आपके भी एग्जाम में हो सके कि आ सकता है, इसलिए आप सभी अवश्य इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, अमेरिका, चीन, भारत या ब्राज़ील, ठीक है। ये प्रश्न भी आपको 1001 बार अब तक के एग्जाम में पूछ दिया गया है। आप जितना भी सोचिएगा उतना ही कम लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह के प्रश्न छोटे छोटे आ जाते हैं और लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए सब प्रश्न को आपको देख के जाना है जितना JCERT में छपा हुआ है, ठीक है। तो आपको सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर हम तैयारी करवा दे रहे हैं और उसी तरह का करवा रहे हैं जिस तरह का शिक्षक पात्रता परीक्षा में आता है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में परचम लहराने के लिए आपको यहाँ से आपको बता देते हैं कि आप कहीं भी कोचिंग कर रहे, कुछ भी कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप JCERT का नोट्स और इसका छोटा छोटा वीडियो जो आपको हम दे रहे हैं वो तो ज़रूर देखना मत भूलिएगा भाई। नहीं तो यहाँ से अगर आप JCERT को देख नहीं जाइएगा ना तो आपको देखिएगा 10 नंबर 15 नंबर जो बढ़ना था वो कम हो जाएगा, इसलिए इसको एकदम बना करके ही जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। तो संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है ये बताना है आपको। ये भी प्रश्न 1001 बार आएगा। मैं सारे प्रश्न ही इसका समझिए कि इस चैप्टर में जितना है सब के सब इम्पोर्टेंट आपका है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है आपको बताना है। 32,87,205, 32,87,263, 32,87,163, 32,87,563, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं इसको कैसे लिखता है लोग, तो लिखा है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो दोनों पर गौर कीजिएगा, वही चीज़ है, ठीक है। 32.8 यहाँ से हो गया, वर्ग किलोमीटर लिखता है, तो इसको याद रख लीजिएगा, ठीक। क्लियर हो गया। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह प्रश्न सभी राज्यों में पूछा गया है, आपके झारखंड राज्य में भी प्रश्न आ गया है, ठीक है। भारत की चौहद्दी है, भारत की चौहद्दी है आपको बताना है, ठीक है। देखिए, भारत की चौहद्दी तो बार बार पूछता है आपको, और ये प्रश्न तो मैंने समझे कि 1051 बार पूछा गया है, इसलिए भारत की चौहद्दी को आप याद कर लीजिएगा। और देखिए, इसके चौहद्दी को अभी याद करने का एक ट्रिक भी हम बता देंगे, जिससे आप चौहद्दी तो कभी आप भूले भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। उत्तर में बंगाल खाड़ी, पूर्व में हिमालय पर्वत, पूर्व में बंगाल खाड़ी, हिमालय पर्वत कोई नहीं, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए है, और आइए इसको ट्रिक से याद कर लें ना। भारत की चौहद्दी को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक भी है। हिमा बंगाली ही अरबपति है। कौन बंगाली अरबपति है, हिमा बंगाली ही अरबपति, याद रख लीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा, भारत की चौहद्दी याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, एक चीज़ तो आप जानते हैं, एक चीज़ आप जानते हैं, इस तरह से डायरेक्शन होता है। तो हम लोग जानते हैं भारत के उत्तर में हिमालय है, उत्तर में हिमालय है। हिम कहाँ है, उत्तर में भारत है, ठीक है। तो यहीं से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, हिमा, यहाँ से हिमा, यहाँ फिर लिखिएगा बंगाली, एक स्थान पर चलेगा डायरेक्शन पर, यहाँ के बाद यहाँ हिमा बंगाली, फिर ये डायरेक्शन है तो यहाँ लिखिएगा ही, और ये डायरेक्शन तो यहाँ लिखिएगा अरबपति है, ठीक है। तो हिमा से हो गया हिमालय पर्वत, और बंगाली से हो गया बंगाल की खाड़ी, और ही से हो गया हिंद महासागर, और अरबपति से हो गया अरब सागर, ठीक है। आप समझ गए यहाँ पर। तो भारत की चौहद्दी में उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, और यहाँ पर पश्चिम में अरब सागर है। क्लियर। किसको वर्ष हम लोग याद रख लिए, हम लोग याद रख लिए हिमा बंगाली ही अरबपति है, और हिमा उत्तर साइड में होता है हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत हमेशा उत्तर में होता है, तो ये हिमा से याद रख लीजिएगा, ठीक है। हिमा बिठाइएगा, फिर बंगाली बिठाइएगा, फिर ही बिठाइएगा, फिर अरबपति बिठाइएगा। हिमा का मतलब देखिए हिमालय पर्वत, बंगाल का मतलब बंगाल की खाड़ी, ही का मतलब हिंद महासागर, अरबपति में अरब का मतलब अरब सागर।
यही आपका चौहद्दी का ट्रिक है, ठीक है। तो इसको आज के बाद आपको याद हो जाएगा। और अगर अच्छा लगा होगा चौहद्दी, अगर इसके पहले नहीं मिला होगा तो एक लाइक तो अवश्य करके जाइएगा, ठीक है। एक लाइक का बनता है, अवश्य लीजिएगा। और देखिए हम आपको सारा चैप्टर, चाहे वो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल हो, सब को इसी तरह से डील कर दिया, ऐसा डील कर दिए हैं ना कि देखते देखते आप सब सही आंसर मार के आ जाइएगा। इसलिए उसके लिए जरूर जुड़िएगा। चाहे आप 1 to 5 के लिए जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो भी यह बेस्ट आपको ऑप्शन है, और यदि आप 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान की तैयारी करते हैं तो आपको, ठीक है, तो ये इसके लिए जुड़ जाइएगा। या देखिए अभी भाषा शिक्षक को भी 2 ही ऑप्शन दे रहा है, भाषा शिक्षक को भी 2 ऑप्शन दे रहा है, चाहे विज्ञान भरी चाहे सामाजिक विज्ञान। तो जो भाषा शिक्षक के रूप में सामाजिक विज्ञान रखे हैं तो उनके लिए भी यह इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, आगे है, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। दुनिया में, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में किसको जाना जाता है आपको बताना है, ठीक है। तो किसको जाना जाता है आपको बताना है, मासिनराम मेघालय, तमिलनाडु, नेतरहाट या कोयनी, ठीक है। तो इस दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है, मासिनराम है, मेघालय है, ठीक है, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। 1001 बार प्रश्न पूछा गया है। और आपके भी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा, झारखंड के भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। तो आप देखिए अभी तक आपको कितने प्रश्न मिल गए, लगभग 2 प्रश्न मिल गए। कहाँ से आया, JCERT से आया। कहाँ से आया, JCERT से आया है ना। तो आपको भी JCERT से पूछ रहा है, इसलिए JCERT का नोट्स एक बार लेकर के अवश्य पढ़ करके ही एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, ठीक है। तो लक्षद्वीप अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या कोई नहीं, ठीक है। तो लक्षद्वीप जो है आपका अरब सागर में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित, देखिए प्रश्न आ गया। ये प्रश्न 1001 बार ही दोनों में से एक आपको भी एग्जाम में रह सकता है, ठीक है, क्योंकि ये यूपी टेट, MP टेट, CG टेट, बंगाल टेट सब जगह पूछ दिया गया। अगर आपका बारी है तो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो यह आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, इसी तरह के प्रश्न आते हैं, और हल्के भी प्रश्न है, भारी भी प्रश्न है, सभी का मिक्सअप आपका एग्जाम होता है। ऐसा नहीं कि सभी भारी प्रश्न होते हैं। तो आपको JCERT देख लेना, चाहे हल्का है चाहे भारी आएगा तो JCERT से, ठीक है। तो आपको सारा JCERT का सबका चैप्टर हम आपको दे रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर PDF, और उसके सब चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो। एकदम तैयारी कर लीजिए, बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है वेद, पुराण, रामायण या सभी, ठीक है। तो हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है वेद, पुराण, रामायण। यहाँ पर अगर कहिएगा तो ये सभी चले जाएंगे हिंदुओं के अंतर्गत। तो राइट आंसर इसका D हो जाएगा। इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ है, इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ है कुरान, वेद, बाइबल या कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये धार्मिक ग्रंथ वाला जो प्रश्न है ना, सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा जा रहा है, सभी राज्यों के, ठीक है। आपके भी राज्य में ये पूछा जा सकता है ग्रंथ, तो ग्रंथ को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ क्या चीज़ है, कुरान, हिंदू का वेद, और यहाँ पर सिख ईसाई का बाइबल, ठीक है। तो यहाँ पर इसको याद रख लीजिएगा, इस तरह से आपका आ जाएगा आंसर। पढ़िए, ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन है, ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान, वेद, बाइबल या कोई नहीं, ठीक है। तो कुरान तो किसका हो गया, ये तो मुस्लिम का हो गया। वेद किसका हो गया, अगर देखिएगा तो हिंदुओं का हो गया। तो ये बाइबल किसका होगा, ईसाई का होगा। नीचे तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो ईसाई का पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल है। और ये जो है आपका 1001 बार प्रश्न आपके एग्जाम में आ गए हैं, इसलिए आप सभी याद रख लीजिएगा ना। अगला है, सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। यही प्रश्न तो सबसे अधिक बार आता है, सिखों वाला, ठीक है। कुरान शरीफ, वेद, बाइबल ग्रंथ। ये हरियाणा टेट में 3 बार, ठीक है, पंजाब टेट में 3 बार, और और यहाँ यूपी टेट में 2 बार ये प्रश्न रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ किसका है आपको बताना है। ऑप्शन क्या है, कुरान शरीफ या मुस्लिम, वेद, हिंदू, बाइबल, ईसाई। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब है। क्या है, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब जो है इनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। जैनियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, जैनियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है बाइबल, कुरान, रामायण या आगम सूत्र, ठीक है। तो जो जैन लोग होते हैं उनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ जो है, इसमें देखिएगा तो आपको ऑप्शन एक ही आ रहा है, आगम सूत्र। बाकी तो आप जानते हैं, बाइबल ईसाइयों को हो गया, कुरान मुस्लिम का हो गया, रामायण हिंदू के लिए हो गया। तो ये बचा कौन, आगम सूत्र, यानी जैनियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन होगा, आगम सूत्र ही होगा, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका अभी तक 11 बार
पूछ दिया गया है आपके एग्जाम में, इसलिए आप सभी इसको देख के ही जाइएगा। जितना भी JCERT है सबको देख के जाइएगा, छोड़ के कोई मत जाइएगा एकदम। यहाँ से एग्जाम के 2 दिन पहले भी आपको नोट्स मिले ना, तो आप यहाँ से नोट्स लेकर के एक बार पढ़िए के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से जो आपका लेवल बढ़ेगा ना एकदम हाई लेवल जाएगा, ठीक है, एकदम हाई लेवल आपका रैंक आएगा। तो आप सभी अवश्य सभी के लिए यहाँ पर ले लीजिएगा। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है बाइबल, आगम सूत्र, जिंदावस्था या त्रिपिटक, ठीक है। तो बौद्ध का पवित्र धार्मिक ग्रंथ जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा त्रिपिटक। क्या हो जाएगा? त्रिपिटक हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न आपको 11 बार पूछा गया है। पारसियों का पवित्र ग्रंथ है बाइबल, आगम सूत्र, जिंदावस्था या त्रिपिटक, ठीक है। तो बाइबल तो पता चल गया, आगम सूत्र भी आपको निकल गया था, त्रिपिटक भी निकल गया था, बचा एक जिंदावस्था। तो इसका राइट आंसर जिंदावस्था हो जाएगा। और ये किसका है? पारसियों का है। ये किसका है? पारसियों का है, जिंदावस्था। प्रश्न 11 बार पूछा गया है। और यह जो है आपका यूपी टेट में 1 बार और CG टेट में 1 बार प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा, पवित्र धार्मिक ग्रंथ सभी का। झारखंड में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं? झारखंड में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं आपको बताना है, ठीक है, कि झारखंड में कौन कौन से? सरहुल, कर्मा सोहराई, टूसू मंडा सभी। तो सरहुल मनाया जाता है, कर्मा भी मनाया जाता है, सोहराई भी मनाया जाता है, टूसू भी, मंडा भी, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। पंजाब का प्रमुख पर्व है, पंजाब का प्रमुख पर्व कौन सा है? सरहुल, ओणम, डांडी या बैसाखी, ठीक है। तो पंजाब के लिए कौन होता है? सरहुल तो झारखंड के लिए हो गया, ओणम केरल के लिए हो गया, डांडी गुजरात के लिए हो गया। तो बैसाखी जो है आपको किसके लिए है? पंजाब के लिए है, ठीक है। तो काल बैसाखी जो है ये पंजाब का त्यौहार है। बिहार का मुख्य पर्व है सरहुल, ओणम, डांडी या छठ। बिहार का मुख्य पर्व कौन है इसमें? तो ये इसमें बिहार का जो मुख्य पर्व है वो आपका छठ है। बिहार का मुख्य पर्व कौन है? आपका छठ है, ठीक। चलिए अगला देखिएगा। असम का प्रमुख त्यौहार है, असम का सरहुल, डांडी, बिहू या कथकली, ठीक है। सरहुल झारखंड के लिए, डांडी ये तो गुजरात के लिए, बिहू असम के लिए और कथकली केरल के लिए। तो असम का प्रमुख नृत्य कौन हो जाएगा? बिहू हो जाएगा, बिहू याद रखिएगा। प्रश्न ये 101 बार आ गया है एग्जाम में, ठीक है, 101 बार एग्जाम में आ गया, इसलिए आप लोग भी याद रखिएगा इसको। तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार कौन है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। डांडी है, बैसाखी है, ओणम है, पोंगल है, ठीक है। तो डांडी को भी हम लोग जान गए, बैसाखी भी जान गए, ओणम को भी जान गए, पोंगल हो गया, ठीक है। तो पोंगल जो है तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। केरल का प्रमुख त्यौहार है, केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम, पोंगल, बैसाखी या डांडी, ठीक है। पोंगल तो हो गया तमिलनाडु का, बैसाखी जो हो गया आपका पंजाब का, डांडी हो गया आपका गुजरात का, और ओणम हो गया केरल का। किसका हो गया? ओणम हो गया केरल का। तो ओणम का प्रमुख त्यौहार क्या है? ओणम का केरल का प्रमुख त्यौहार ओणम का है, ओणम है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है, महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है ओणम, पोंगल, गुड़ी पड़वा, छठ। तो ओणम तो किसका हो गया? केरल का हो गया। और पोंगल किसका हो गया? तमिलनाडु का हो गया। और छठ किसका हो गया? बिहार का हो गया। बचा गुड़ी पड़वा। तो महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार गुड़ी पड़वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुड़ी पड़वा हो जाएगा। झारखंड में कौन कौन नृत्य होते हैं? छऊ, पाइका, कर्मा या सभी। ये सब प्रश्न आए हुए हैं। देखिए JCERT से जब आप पढ़िएगा ना तो आपको झारखंड का जीके अलग से कभी भी नहीं पढ़ना पड़ता, और यहीं से पूछता है सब, झारखंड के JCERT किताब से। तो आप सभी जरूर इसको देख के ही जाइएगा, ठीक ना। तो झारखंड में कौन कौन से नृत्य हैं आपको बताना है? छऊ, पाइका, कर्मा या सभी। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ये सभी प्रकार के नृत्य जो है आपके झारखंड के हैं। गुजरात का मुख्य नृत्य है, गुजरात का मुख्य नृत्य है गरबा, डांडिया, कोई नहीं, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। गरबा भी गुजरात का है, डांडिया भी गुजरात का है, ठीक है। दोनों जो है आपको गुजरात के ही नृत्य हैं। केरल का प्रमुख नृत्य है, केरल का प्रमुख नृत्य है मोहिनीअट्टम, कथकली, ए और बी दोनों या डांडिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, यानी मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों किसका है? केरल का ही है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है, उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है, कौन है उड़ीसा का प्रमुख? ओडिसी, कथकली, डांडिया या कोनी, ठीक है। तो देखिए कथकली तो केरल का हो गया, डांडिया तो आपको गुजरात का हो गया, बचा ओडिसी। तो ओडिसी मतलब उड़ीसा, ओडिसी मतलब उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा का प्रमुख नृत्य कौन हो जाएगा? ओडिसी हो जाएगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। पंजाब का प्रमुख नृत्य है, आपको बताना है पंजाब का जो है प्रमुख नृत्य कौन है?
ओडिसी, मोहिनीअट्टम, डांडिया या भांगड़ा। पंजाब का प्रमुख नृत्य या नाच कौन होता है? ओडिसी उड़ीसा का है, ठीक है, डांडिया गुजरात का है और भांगड़ा जो है पंजाब का है। भांगड़ा पंजाब का है, ठीक है। तो पंजाब का प्रमुख नृत्य कौन हो जाएगा? भांगड़ा सेक्शन में चला जाएगा। आप लोग भांगड़ा करके आइएगा। ये विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा करके आपका पंजाब टेट और हरियाणा टेट, दो जगह ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। अगला देखिएगा यहाँ पर, तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है, तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है भारतनाट्यकली, भारतनाट्यम, उड़ीसा या कथकली, ठीक है। तो ये भारतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है, ठीक है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है कथकली केरल का, भारतनाट्यम तमिलनाडु, भारतनाट्यम और पोंगल तमिलनाडु का, और कथक जो हो गया वो आपका उत्तर प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य है कथकली, कथक, पोंगल या चांगलो, ठीक है। तो कथकली हम लोग का हो गया केरल का, कथक अभी हम लोग देखें उत्तर प्रदेश का, पोंगल हो गया तमिलनाडु का, तो बच गया एक चांगलो। क्या बच गया? चांगलो। तो चांगलो किसका होगा? नागालैंड का होगा। अब तो यही ऑप्शन बचा हम लोग के पास, तो चांगलो है। चलिए सही आंसर है। झारखंड में पाए जाते हैं पिट्ठा, धुसका, ढकनी रोटी, मड़ुए की रोटी, सभी। तो झारखंड में भी पिट्ठा पाया जाता है, धुसका पाया जाता है, ढकनी रोटी, मड़ुए की रोटी या सभी। तो राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। पंजाब का लोकप्रिय भोजन है इडली, डोसा, सरसों के साथ मक्का या कोई नहीं, ठीक है। तो पंजाब का जो लोकप्रिय भोजन है वो आपका है सरसों के साथ मक्का का, ठीक है, सरसों के साथ मक्का की रोटी, ये पंजाब का लोकप्रिय भोजन है, ठीक है, पंजाब का लोकप्रिय भोजन है। अगला देखिएगा, गुजरात का लोकप्रिय भोजन है मक्का की रोटी, इडली, डोसा या ढोकला। गुजरात का लोकप्रिय भोजन कौन होगा? इसका राइट आंसर ढोकला हो जाएगा। बंगाल में लोकप्रिय भोजन क्या है? मक्का की रोटी, इडली, मड़ुए की रोटी, मछली एवं भात। तो बंगाल का जो लोकप्रिय भोजन है वो आपका है मछली एवं भात, मछली एवं भात है, ठीक है। दक्षिण भारत का लोकप्रिय भोजन है डोसा, इडली, सांभर या सभी। तो दक्षिण भारत का जो लोकप्रिय भोजन, देखिए भोजन से, धर्म ग्रंथ से और यहाँ पर ना नृत्य से प्रश्न एगो दो गो आपको छपेगा, कै गो छपेगा? दो गो छपेगा। तो दोनों प्रश्न ही देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो दक्षिण भारत का लोकप्रिय भोजन डोसा, इडली और सांभर, ये सभी जो आपके झारखंड राज्य में आए हैं और जो फेमस हो गए हैं, ये सभी दक्षिण भारत के कार्यकर्ता लोग हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। अगला है, दिल्ली का लोकप्रिय भोजन है इडली, मक्का की रोटी, तंदूरी चिकन, मड़वा की रोटी, ठीक है। तो दिल्ली का लोकप्रिय भोजन कौन सा है? तो आपको यहाँ दिल्ली का जो लोकप्रिय भोजन है वो है आपको मड़वा की रोटी। केरल का लोकप्रिय भोजन है इडली, डोसा, अवियल या ढोकला, ठीक है। केरल का क्या है? तो केरल का अवियल है। महाराष्ट्र का लोकप्रिय भोजन है, महाराष्ट्र का लोकप्रिय भोजन क्या है? अवियल, ढोकला, डोसा या बड़ा पाव। सब देखिए झारखंड में पाव फैला लिया है, तो इसका राइट आंसर बड़ा पाव हो जाएगा। नागालैंड एवं सिक्किम का लोकप्रिय भोजन है मोमोज, डोसा, अविलंब या बड़ा पाव। तो देखिए मोमोज जो है नागालैंड एवं सिक्किम का लोकप्रिय भोजन है। आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय भोजन है मोमोज, बिरयानी, बड़ा पाव या अविवल, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का जो लोकप्रिय भोजन है वो आपका हो जाएगा बिरयानी। क्या हो जाएगा? बिरयानी सबसे ज़्यादा वहाँ चलता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णन है, किसका वर्णन है? दल बदल, नगरपालिका, पंचायत या भाषा का, ठीक है। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है, किसका वर्णन है? भाषा का वर्णन। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपका जेटेट में भी पूछ दिया गया है और अन्य राज्यों के शिक्षक पात्रता में पूछा गया, ठीक है। तो हम डेली आपको चैप्टर वाइज, आज एक्सरसाइज 1 है तो कल एक्सरसाइज 2, परसों एक्सरसाइज, इस तरह से करवा करके हम आपको देते रहेंगे व्हाट्सएप पर। आप वहाँ से देखते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा और दिक्कत होने पर आपको बात करने का सुविधा दिया जा रहा है। तो बहुत ही सरल और बहुत ही कम सस्ते दामों में आपको यहाँ पर अच्छा अंक उठने वाला है सिर्फ CRT पढ़ करके। तो आप सभी हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा, जितने भी लोग होंगे। और सारा लोग देखिए PDF तो खरीद ही लीजिएगा, साथ साथ आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आपको क्लास एकदम ईजी हो जाएगा। तो आप सभी अभी के अभी देखने पर जरूर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा का, किसका है? भाषा का प्रावधान किया गया है। अगला है, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है? संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितने भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 21, 22, 23 या 24, ठीक है।
तो यहाँ पर जो संविधान में दी गई है मान्यता 22 भाषा की दी गई है। कितनी भाषा की? 22 भाषा की दी गई है। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या झारखंड? सबसे पहले भाषा के आधार पर जो राज्य का गठन हुआ, अलग किया गया, वो है आपका यहाँ पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश। कौन है आपका? आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम कब भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया गया? स्वतंत्र भारत था तो उस समय कब भाषा के आधार पर गठित किया गया? राज्य का डेट बता देना है। ठीक है, तो 1951, 1952, 1953 या 1954? तो भाषा पर गठित कौन है? आंध्र प्रदेश देश है। और उसका कब हुआ गया? तो ये आपको भाषाई आधार पर गठित जो है वो आपको 1953 ईस्वी में है। ठीक है, 1953 ईस्वी में है। देखिए, झारखंड में लगने वाले प्रमुख मेला का नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, झारखंड में होने वाले प्रमुख मेले का नाम याद रखिएगा। क्या है यहाँ पर देखिएगा, तो इसका ट्रिक है, आपको यहाँ पर देखिएगा ट्रिक है, सुनरब, SHUF, सुन RB रब, इसको पढ़ना कैसे? सुनरब, एक करके लेना, SHUN। ठीक है, एस का मतलब श्रावणी मेला, एच का मतलब हिजला मेला, यू का मतलब उर्स मेला, एन का मतलब है नरसिंह धाम, और आर का मतलब है राम रेखा, और बी का मतलब है बिंदु धाम मेला। ठीक है, और उसी के सामने है, देखिए जिला का नाम, किस जिला से है? तो देदूगम सिसासा, देदूगम सिसासा। तो श्रावणी मेला कहाँ लगता है? इसके सामने दे है तो देवघर, और तो दू से मतलब हिजला मेला, दू से मतलब दुमका, हिजला मेला दुमका में लगता है। उर्स मने गम मने गुमला में लगता है। और यहाँ पर है नरसिंह धाम, हजार, तो हजार में हजारीबाग है। और रामरेखा धाम में आपका सीमा है। ठीक है, तो सिमडेगा हो गया। और बिंदु धाम मेला में शाह है, मैंने साहेबगंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मेला का नाम और उसके ज़िले का नाम हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया, ट्रिक दे दिया। आपको अच्छा लगे तो आप तुरंत लाइक कीजिएगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।